अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास क्वांटम थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म है। लास्ट हमने इसकी क्लासिकल थ्योरी पढ़ी थी, तो आज हमारा टॉपिक क्वांटम थ्योरी के बारे में है, डायमैग्नेटिज्म के देखेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम ये बताएंगे या ये जाहिर करेंगे कि जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है, जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एच कह लो, या मैग्नेटिक इंडक्शन बी में रखेंगे, दोनों को एक ही मतलब क्यों लिया जा रहा है आगे चल के बताता हूं। तो उसका जो हैमिल्टोनियन होगा उसमें बदलाव आएगा। ठीक होगी बात। तो वो जो परटर्बेशन हैमिल्टोनियन है उसे हम एच हैट से जाहिर कर देते हैं, और वो आपके पास जो बदलाव है हम कह देते हैं माइनस अयोटा ई एच का 2mc डेल डॉट ए वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट डेल, और आपके पास ई स्केयर 2mc स्केयर ए स्केयर के। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये सीजीएस सिस्टम में लिखी हुई है। अगर आप सीजीएस सिस्टम ना लो, एसआई सिस्टम में चले जाओ, तो ये सी जो डिवाइडिंग फैक्टर है खत्म हो जाएगा, यहाँ पे जो सी स्केयर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे ए क्या है? ए आपका मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है। ठीक है। तो अब आपने मैंने लिखा बी या एच आप लिखोगे तो डेल क्रॉस ए, जिसे आप कर्ल ए के तौर पे देख सकते हैं। अब बी और एच को मैंने एक जैसा क्यों माना? क्योंकि मैंने माना मटेरियल आपका नॉन मैग्नेटिक है। ठीक होगी बात। तो अब अगर हम कहें कि बी हमारे लिए यूनिफॉर्म है, तो आप इसको वेक्टर पोटेंशियल में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? तो ए वेक्टर बराबर आ जाएगा 1/2 बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और ये आर आपने जो डिस्टेंस लिया है ये न्यूक्लियस से लिया होगा। तो जनाब अब आपके पास ए वेक्टर बी को भी कंपोनेंट की सूरत में लिख लिया, आर को भी कंपोनेंट की सूरत में लिख लिया, क्रॉस प्रोडक्ट उठाया, तो हमारे पास ये जवाब आ गया। अगर मैं कहूं बी यूनी डायरेक्शनल है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी जीरो, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी जीरो, जी एक्सिस के लॉन्ग है, तो उसे मैं बी को बी जेड को बी मान लूंगा। तो पहले तो मैंने वो चीजें जीरो की जो थी, अब यहाँ पे बी जेड था, तो वो मेरे पास जवाब आ गया। अगर मैं देखूं कि कंपोनेंट वाइज ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, तो ए एक्स बराबर आ जाएगा -1/2 बी वाई। बी के साथ जो जेड लिखा हुआ था मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि बी जेड के बराबर था, बी जेड बी के बराबर था। इसी तरीके से वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट आ जाएगा। अब अगली चीज पे चलते हैं, क्योंकि इक्वेशन में ए यूज हो रहा है ना, तो ए से मुझे डेल डॉट ए लेना है। तो आपके पास जब आप पार्शियल ए एक्स ओवर पार्शियल एक्स देखोगे, तो ए एक्स वाले में एक्स कंपोनेंट ही कोई नहीं है, तो जब आप एक्स के लिहाज से इसे डिफरेंशियल देखोगे तो जीरो ही आएगा। ए वाई को जब आप वाई के लिहाज से डिफरेंशियल करोगे तो इसमें तो वाई है ही नहीं, तो ये भी जीरो हो जाएगा। जी वाला तो वैसे ही जीरो है, तो डेल डॉट ए बराबर आ जाएगा किसके? जीरो के। अब आपको पता है कि क्यों जीरो आ जाएगा। फिर ए डॉट डेल ए एक्स को आपने डॉट प्रोडक्ट है, तो आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से मल्टीप्लाई कर देगा। अब हम जानते हैं ए जी जीरो है, तो ये लास्ट फैक्टर खत्म हो जाएगा। बाकी में से आप 1/2 आपने कीमत लगा दी ए एक्स की, ए वाई की, 1/2 कॉमन ले लिया, तो ये इक्वेशन 4 आ गई। ठीक है। फिर आपके पास ए स्केयर मैंने बनाया, तो ए डॉट ए, तो उसी तरीके से आई डॉट आई, जे डॉट जे वाला 1 आएगा, तो आपने उसकी वैल्यूज लिख ली, 1/4 बी स्केयर कॉमन ले लिया, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो ये जो इक्वेशन 3 4 5 बन गई, अगर आप देखो तो ये मेरी इक्वेशन 1 है। इसके अंदर आप इक्वेशन 3 की वैल्यू लगाओगे, इक्वेशन 4 की लगाओगे, इक्वेशन 5 की लगाओगे, तो वो वैल्यूज मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। जो चीज जीरो हो सकती थी जीरो हो सकती, 2 से कट जाएगा, बाकी इसको अरेंज करके लिख दिया, तो इक्वेशन 6 बन गई। अब हम जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम एक ऑपरेटर होता है, तो आप एल लिख सकते हो माइनस योटा एच कट आर क्रॉस डेल, तो उसके साथ उसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट उसकी क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करके लिख देंगे। अब अगर आप मुआवजना करो तो ये जो आपकी इक्वेशन 6 बनी थी, इसमें माइनस योटा एच कट एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स माइनस वाई पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, और यहां पे भी ये चीज मौजूद है, तो ये माइनस योटा कट भी है। तो इसका मतलब जो हमारा ये इक्वेशन 6 की पहली पार्ट आ रहा है, ये बिल्कुल प्रोपोर्शनल है, मुमासलत रखता है एंगुलर मोमेंटम के जी कंपोनेंट के साथ, जो इक्वेशन 7 में आ रहा है। तो आपके पास जैसे मैंने पहले बोला कि आर डिस्टेंस आपने कहां से मेजर किया था? न्यूक्लियस से मेजर किया हुआ है, जो एक्स वाई जी इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये जिस कलर को मैंने ब्लू कलर हाईलाइट किया है, ये एल जेड के तौर पे देखा जा सकता है,
और बाकी चीजें जो आपके पास म्यू ई एच का 2mc आ जाएगा, तो आप इस तौर पे इसे लिख सकते हैं कि भाई म्यू बी एल जेड बी आ जाएगा। अब ये आपकी सेकंड पार्ट वैसे ही चलता आ रहा है। ये जो फर्स्ट हिस्सा है म्यू बी एल जेड और बी, ये बुनियादी तौर पे मोनोन्यूक्लियर सिस्टम में पैरामैग्नेटिज्म को राइज करता है, जबकि हम डायमैग्नेटिज्म की थ्योरी पढ़ रहे हैं। फिर दूसरी सबसे अहम बात कि जब सॉलिड आयन जो कंपोज होते हैं उसमें जो शेल होते हैं फील्ड होंगे, तो इन आयंस का जीरो स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एल जेड जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हम क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक होगी बात। अब आपके पास इस मामले में सिर्फ ये अगला सेकंड पार्ट बचा, वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। चूंकि चार डिस्ट्रीब्यूशन हम मानेंगे स्फेरिकली सिमेट्री में है, तो आप इस जगह से देख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वाला जो सर्कल है, इसका रेडियस आपके पास रो की सूरत में आ रहा है। तो रो स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो तिरछा आपको दिख रहा है इसमें आर है, तो इसमें एक्स कंपोनेंट भी है, वाई भी है, जी भी है। तो आप अगर सिमेट्री के तो ऊपर जाते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी स्क्वायर को बराबर माना जा सकता है। तो ये इक्वेशन ए को सिमेट्री में लगाओ तो रो स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2x स्क्वायर के, यहां से x स्क्वायर बराबर 1/2 रो स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन बी पे सिमेट्री लगाओ तो आप लिखोगे कि रो स्क्वायर 3x स्क्वायर के, x स्क्वायर की ये वैल्यू लगाई जा सकती है 3/2 रो स्क्वायर, यहां से रो स्क्वायर इधर रखो 2 ये दूसरी तरफ चला जाएगा। हम जानते हैं रो स्क्वायर सारा किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 2/3 आर स्क्वायर एवरेज मीन वैल्यू लिखी जा सकती है। तो अब ये वैल्यू देखो, जो इक्वेशन आपने अभी अभी इक्वेशन 9 बनाई थी, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो उसकी जगह मैं ये रिप्लेस कर सकता हूं, तो वो मैंने रिप्लेस कर दिया वहां पे। ठीक होगी बात। तो अब यहां से 2 नीचे से सॉल्व कर लें तो ये 12 बचेगा, बाकी सारा फैक्टर वैसे ही आ जाएगा। हम जानते हैं जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, आप इस एनर्जी को आपके पास जो डिवाइड कर देंगे, पार्शियल ले लेंगे बी के लिहाज से, तो अब आपके पास ये एनर्जी की टर्म बेसिकली बन जाती है। तो आपके पास डिफरेंशियल उठाओगे तो बी स्क्वायर है तो 2b आ जाएगा, 2 ये कट जाएगा 6 आ जाएगा, तो ई स्क्वायर बी 6mc स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी लोगे तो ये बी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये तो m बन गया था ना मैग्नेटिक मूवमेंट, तो m/b आ जाएगा। ये सारी चीज इसके बराबर आ जाएगी। अगर हम इसे यूनिट वॉल्यूम लेते हो तो यूनिट वॉल्यूम में n आपके नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, z आपके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो n/z/e से मल्टीप्लाई कर जाएगा वो, तो ये ससेप्टेबिलिटी आ जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये चीज ये वही रिजल्ट आ गया जो कल हमने निकाला था, जो हमने लैग्रैन्जियन क्लासिकल थ्योरी की मदद से देखा था। अब इसमें जो रिजल्ट्स हैं वो जरा समझने वाले हैं कि जो पैरामैग्नेटिक एटम्स होंगे या एटम जो उनका नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, उनमें दोनों प्रॉपर्टीज होंगी, पैरामैग्नेटिक भी और डायामैग्नेटिक भी। जैसे आपने इस टूल से समझा कि इसमें ये फर्स्ट टर्म पैरामैग्नेटिक थी, अगली टर्म डायामैग्नेटिक थी। बात समझ आ रही है? तो इससे समझ आती है कि उसमें दोनों ससेप्टेबिलिटीज होंगी, दोनों कंपोनेंट्स होंगे, और जो डायामैग्नेटिक एटम्स होंगे जिनमें जीरो मूवमेंट होगा, उसमें सिर्फ डायामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होगी। ये बात भी समझ आ गई। फिर अब जब दो या दो से ज्यादा एटम देखते हैं जिनमें नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, कंबाइन करके वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उनमें आपके पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो डिवाइडेड होता है। अच्छा, अब आखिरी सबसे अहम बात कि जो बहुत सारे आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें परमानेंट पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी नहीं होती, मगर हर एटम के पास डायामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डायामैग्नेटिज्म ज्यादा जनरल प्रॉपर्टी है किसकी, सब्सटेंस की। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने बुनियादी तौर पे कल इसको क्लासिकली प्रूव किया था, आज इसको क्वांटम मैकेनिकली प्रूव किया, सेम रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। तो जनाब, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।